लैंडस्लाइड हुई थी क्या? लैंडस्लाइड हुई थी, ये गिर गया था क्या? लैंडस्लाइड हो गई थी क्या? अच्छा गिरा ना, अच्छा गिरा। बारिश तो शुरू हो गई है। क्या करे क्या करे। बारिश आ गई यार, बहुत तेज बारिश आई थी एक बार के लिए। तो चलते हैं, हमने होटल से कर लिया है चेकआउट और अभी जाऊंगा मैं शिंकुला टॉप, क्योंकि स्नो वहीं मिलेगी। बोल रहे हैं लोग शिशु में या फिर यहाँ पे आसपास स्नो है नहीं। हेलो, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मैं सुबह उठ चुका हूँ, 8 बजे उठा था मैं, थोड़ा लेट हो गया, पैकिंग करने में आधा घंटा लग गया और अब मैं सीधा जा रहा हूँ मनाली, क्योंकि मैं रात को मनाली गया ही नहीं, कुल्लू में रुक गया था, ज़्यादा लेट हो रहा था और वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल नहीं थे, अगर अवेलेबल थे तो वो बहुत ज़्यादा रेट था उनका, इसलिए मैंने कुल्लू में ही रूम ले लिया था। अब मैं जा रहा हूँ सीधा मनाली। मनाली यहाँ से 30 किलोमीटर है, 47 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। रात को ये 30 किलोमीटर मेरे को 1-2 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, मीन्स ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा वहाँ पे। चलो मनाली चलते हैं, मनाली जाके दिखाता हूँ आपको। वाह यार, मेरा ऐसा मन कर रहा है यहीं पे रहना चाहिए। ऊपर देखो आइस है क्या, क्या है, स्नो है शायद। कितना मस्त व्यू आ रहा है यार, ये असली जन्नत तो। और अब ठंड सी होने लगी है, पहले तो मैं आया था तब मैं टी शर्ट पहना हूँ, अभी भी टी शर्ट पहन रखी है, पर अभी थोड़ी मेरे को ठंड सी लगने लगी है, महसूस होने लगी है। तो वो भी गई है ठंड, महसूस नहीं हो ही गई है। मेरे को लग रहा है जितना मैं मनाली जाता रहूँगा कितनी ही ठंड मिलेगी। और यहाँ पे मौसम देखो कितना मस्त है। चलो अपने को तो ठंडी चाहिए भाई, गर्मी से तो परेशान होके आए हैं। 2-3 दिन रहेंगे यहाँ पे बढ़िया। यार यहाँ पे सारे टोल फ्री कैसे है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, टोल बंद है सारे। 2-3 टोल ऐसे बंद पड़े थे सारे के सारे। भाई बाइक को पूरा जोर लगाना पड़ता है रोकने के लिए। वो देखो सामने दिख रही है बर्फ, ऊपर पहाड़ों पे स्नो हो रखी है बहुत ज्यादा। ये ऐसे ही पास में दिख रहे, बहुत दूर होते हैं। मैं सोच रहा हूँ मनाली में जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर जाऊँगा। पहले मनाली को देख लूँ कैसा है कैसा नहीं। ब्रदर, ये स्ट्रेचेबल रोप है, कहाँ मिली? दिल्ली से ही ले गया, मेरे को यहाँ मिली नहीं रही, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ पे? तो बताना यार, मेरे को चाहिए। देखता हूँ भैया, स्ट्रेचेबल रोप्स मिल जाएगी जो बांधने वाली रस्सी नहीं होती? हाँ ये वाली कितने की है ये? 150। यार ऑनलाइन तो इतनी महंगी नहीं दिखाते हैं, या यहाँ पे रेट ज्यादा है? नहीं इतना की है, 200 नहीं बोला मैंने। थोड़ा सा एक में ही काम चल जाएगा इस बैग पे? हाँ जी में चल जाएगा, और लगेज तो नहीं है? ना ये ही है। बढ़ेगा आपका, 2 लीजिए ना, तो ये तो इसमें ना ये मेरे पास एक ही है, मैं वो बार बार बांध के तंग हो गया हूँ। अरे नहीं, इसके बांध दो, मैं बांध के दूंगा। देखो आपको, आपका हाथ लंबा तो उसको निकाल लो पहले, आपको निकालिए। कोई भी निकल जाए। ब्लैक है तो ब्लैक। ये क्या है? ये भी रोप है? ये भी है आपके काम के। अच्छा, इसमें फिर ये निकाल देते हैं। यहाँ से क्रैक हो जाएगी, उस टाइम परेशान हो। अच्छा, आओ। ये ऐसे तो गिरने वाले काम है इसके। गिरेगा नहीं है, इसको ला के दिखाना।
कोई नहीं, बस यहीं छोड़ दो, इतना भी क्या टाइट करना, खोलना भी पड़ेगा मेरे को ये। ठीक है भैया जी। ओके भैया, रस्सी तो मिल गई बढ़िया। ये शॉप है यार क्रिएशंस, मनाली के थोड़ा सा पहले है। बढ़िया सामान है भाई के पास सब, और बंदा भी गुड है भाई। मेरा सामान कुछ टूट गया, खुद ने बढ़िया से कर दिया मेरा ठीक। चलो चलो चलो, मतलब बंदा खुद मिट्टी ले लेके आ रहा है भाई अपने हाथों से। मिट्टी मतलब वो कुछ टूट गया था, मिट्टी से ही ठीक होना था, वो मिट्टी लगा लगा के कराया ठीक। कभी मतलब सोचता था ना, मूवीज वगैरह में देखता था या फिर ब्लॉग देखता रहता था यार, मनाली जाऊंगा मनाली जाऊंगा, और आज खुद मना लिया। इतना अच्छा लग रहा है भाई, क्या मतलब फीलिंग्स है ना जो शेयर नहीं हो रही है मेरे से, मतलब क्या बताऊं मैं। हाय हाय हाय, ये आ गई ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ही है ना, शायद बाइक तो फ्री में निकलती है। थैंक यू, बस बस थैंक यू। एक ले सकता हूँ। बाइक का क्या सीन है भाई, टू व्हीलर्स लगेगा भाई इसमें, कार एंड जीप्स, टाटा जोन्स, सॉरी टू व्हीलर की 100 रुपये लगेगा ही। 100 रुपये एक बाइक का। 100 रुपये। क्या नंबर अपना गाड़ी? HR20 AZ 9861 जी। ये साथ में दूसरा वाला? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं है। 100 रुपये लगे हैं भाई। मनाली रहेगा यहाँ से 2 किलोमीटर, सोलांग वैली 18 किलोमीटर, रोहतांग 56, लेह लद्दाख। ये भाई हाँ, मैंने तो रोक दिलवाई थी। हेलो पीपल्स, मैं आ गया हूँ, अभी मनाली पहुँच गया हूँ। ये सीधा मॉल रोड जाता है रास्ता, और ये आगे रहेगा, ये आगे रहेगा सिस्सू, अटल टनल। रोहतांग पास के लिए तो बाइक अलाउड नहीं है, तो मैं अटल टनल जाता हूँ। वेलकम टू मनाली, ये शायद मनाली का बस स्टैंड है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिंकुला टॉप। मेरे को चाहिए स्नो। स्नो आसपास है नहीं कहीं पे भी, सिस्सू में भी नहीं है, ये फिर रोहतांग पास है, रोहतांग पास पे बाइक अलाउड नहीं है। तो फिर अटल टनल से फिर सिस्सू, सिस्सू से सिंकुला, और यहाँ से है 125 किलोमीटर। 2-2.5 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, थोड़ी स्पीड में लेना पड़ेगा। ये देखो ब्यास रिवर, मस्त लग रही है ना। नीचे जा सकता हूँ मैं, पर बाइक कहाँ खड़ा करूँगा, मेन बात ये है। यहाँ पे कोई भाई नहीं है, रोड पे छोड़ नहीं सकते। बहुत मस्त लग रही है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये देखो झरना, वाटरफॉल, पानी आ रहा है ऊपर से, क्या मस्त लग रहा है भाई। चलो अब आगे चलते हैं। अभी मैं हूँ मनाली से आगे अटल टनल वाले रोड पे। भाई हालत देखो कैसे होगी है, फेस भी डल डल सा हो गया, और बाल तो हेलमेट में फिर कैसे ही ठीक होंगे। यहाँ पे व्यू देखो आप पीछे, क्या मस्त आ रहा है ना। उधर देखो ऊपर, आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्नो है, ऊपर दिख रही है।
आई थिंक तो दिख नहीं रही होगी, 2x तक ही जूम हो रहा है, ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है। ये देखो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है ये। रेस्टोरेंट तो अच्छा है, मॉल रोड है, और यहाँ से ये व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ से अटल टनल शायद अभी, सॉरी, अटल टनल शायद 20 से 25 किलोमीटर है अभी यहाँ से। जो रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल मतलब उधर रोड है उस साइड, इस साइड में बिल्कुल खाली व्यू है। क्या बोलते हैं, नदी के पीछे ब्यास रिवर है, ये पूरा व्यू आ रहा पीछे का, बढ़िया दिख रहा है। ये देख सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पराठा और अभी लगाता हूँ थोड़ा सा लेता हूँ अचार। चलो खाते हैं और फिर मिलता हूँ खा के पीछे। पहले खा लेता हूँ मैं। कैसे लटक गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था खाना तो भाई। हम निकलते हैं अटल टनल के लिए। खाना खा लिया, मस्त हो गया। मेरा मन तो था बस मैगी खाने का, पर पराठे मैंने देखे ना, बहुत बढ़िया पराठे थे। मेरा 3 बोलने वाला था, मेरे को लगा 2 में कहीं मेरा पेट ना भरे। 2 ने इतना कर दिया, मेरे को फुल कर दिया। 2 पूरे बड़े बड़े पराठे थे, नान की तरह। चैन फिर से आवाज करने लगी, पर वो अभी तो मैं उसके पास से स्प्रे लेके आया हूँ। एक दुकान मिल गई थी, वहाँ पे स्प्रे करवा लिया था। फिर मैं नहीं भी ले ली थी उससे बोतल में, मेरे को ही दे दो भाई। सोलांग वैली पहुँच गए हैं। 11 किलोमीटर रहता है यहाँ से। बहुत भीड़ है यार यहाँ तो। BRO इन द सर्विस ऑफ द नेशन। BRO बनाती है यहाँ पे रोड, शायद लद्दाख में भी और हिमाचल के भी। पहुंचने वाला हूँ अटल टनल। अटल टनल रहेगी यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अब ठंड बहुत लगने लगी है, अब मैं जैकेट निकाल ही लेता हूँ। मैं सोच रहा था अटल टनल पे रोक के निकालूंगा, पर मैं अब कहीं जगह देखता हूँ बाइक जहाँ रोक सकूँ, और वहाँ पे जैकेट निकाल ही लूँगा। कोई जगह देखता हूँ मैं रुकने की। भाई हेलमेट पूरा ठंडा हो गया। ये तो बड़ी चढ़ाई है भाई, फर्स्ट गियर में भी नहीं जा रहा बाइक। देखियो कितना जोर लगा डर रहा है। चलो चाय पीता हूँ। यहाँ पे तो धूप है थोड़ी सी। चलो चाय के लिए बोलता हूँ भाई को। क्या मस्त व्यू है, सामने पूरा बर्फ बर्फ है, और इतनी ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। मेरे को तो ये है बुखार बुखार ना हो जाए। और चाय क्या मस्त बनाई है यार भाई ने। मैंने घर से चला हूँ, घर पे पी थी चाय लास्ट टाइम, और अब पी रहा हूँ।
मैंने कहीं पे चाय नहीं पी, यहाँ पे बढ़िया बनाई है भाई ने। चलो भाई चाय तो पी लिए, अब चलते हैं। चलो अब जाऊंगा मैं अटल टनल। अटल टनल यहाँ से है 1 किलोमीटर। भाई यह स्नो कहाँ मिलेगी? नो तो भाई या तो ब्रह्मपुर से चले जाओ ना, कहाँ पे? टनल क्रॉस करके राइट या राइट साइड। कौन सा गाँव है? मैं मैप भर लूंगा। कोक्सर लिखो, कोक्सर आगे लेकिन कोक्सर? हाँ लेकिन सिग्नल होता है ना उसके बाद। ये क्या नाम है? कोक्सर? या तो ये श्रृंखला जाना पड़ेगा। शिंकुला के बाद मतलब उसी रोड पे आएगी ना? मैंने 12 लाचा का लगा रखा, वहाँ मिल जाएगी। हाँ लेकिन ये बात दूर है लेकिन वहाँ से मिल जाएगा, टू मच स्लो है वहाँ तो। 121 किलोमीटर है। वहाँ बहुत स्लो है, मिल जाएगा। तो ये शिंकुला टॉप भी इतना ही है, कौन से पे जाऊँ? मैं शायद आप मुझे लगता है 12 लाख चलो, रोड भी अच्छा होगा ना। ठीक है भाई, 12 लाख चलो तो सही रहेगा। थैंक यू। ये अटल टनल। यहाँ पे खड़ी करना शायद अलाउड नहीं है। चलो 7 फ्लोर पे लगा। 12 लाचा ही जाता है। कि काफ़ी ट्रैफिक हो गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गया हूँ यहाँ पे। देखो पीछे का व्यू दिखाऊँ आपको, बहुत बढ़िया अल्टीमेट व्यू। देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। चलो चलता हूँ मैं, ट्रैफिक तो कम हो गया, नहीं तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। चलो भाई आगे से फिर गाड़ियाँ आ रही। ठंड लग रही है, लगी भाई ठंडी हवा है, पैरों में ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि लोवर ही पहन रखी है मैंने। लोवर एक लोवर है वो पहन रखी है। ओह कितनी तेज हवा चल रही है। बारिश शुरू हो गई, बारिश आ गई है यार। और कैमरे में तो क्या, मेरे को हेलमेट में भी कुछ नहीं दिख रहा। बहुत तेज बारिश आई थी एक बार के लिए, तो अब तो बंद है। तो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब मेरे वाइजर पे बहुत ज़्यादा फूक हो रही है, हेलमेट के अंदर मेरे को बाहर दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे बिल्कुल आराम से चलानी पड़ेगी भाई, स्लीपी रोड है पूरा।
ऊपर भी बारिश आई है इसका मतलब। तो फिर बारालाचा पास में तो क्या बोलते हैं, स्नो गिर रही होगी ना। मैं काम करता हूँ यहाँ से जिस्पा या फिर कहीं पे भी रूम ले लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा बारालाचा में। ये पर अब ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। चलो ठीक है, बारिश तो बंद हुई पर ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकता, पूरी सड़क गिल्ली हो रखी है, पता नहीं कहाँ गिर गई। पत्थर गिरे हुए हैं। पहुँच गया। सारा बाइक हिल गया पीछे से, गिर रहे हैं, ऊपर से गिर ही रहे हैं। देखो लैंडस्लाइड हो रही है, थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा। मैंने एक ही बार स्पीड करी थी, वो दूसरी स्पीड में ये काम हुआ मेरे साथ। लो भाई, हो गया काम मेरा। तो आगे रोक रखा है, तो लैंडस्लाइडिंग होगी या कुछ भी हुआ है, पर रोक तो रखा है। शायद लैंडस्लाइड हुई है। आगे कुछ काम चल रहा है रोड का, शायद शुरू तो कर दिया। चलो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, अभी हटा दिए पत्थर तो उन्होंने। आंखों के आगे आ गया मेरा, मैंने कैप पहनी हुई है, आंखों के आगे आ गई, बिल्कुल हटानी पड़ेगी रोक की। रोकता हूँ साइड में एक बार। ठंड लगनी शुरू हो गई है और बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश बंद नहीं होती क्या यार, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे कर दिए यार। देखो पूरी फोग ही फोग हो गया है पहाड़ पे भी, अगर आपको दिख रही है तो। मैं जा रहा हूँ बारालाचा के पास में। मैं सोच रहा हूँ जिस्पा में रूम लेता हूँ और वहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 2:50, 3 ही बज गए लगभग। अगर मैं अभी बारालाचा जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, टाइम ही नहीं रहेगा इतना। इसलिए मैं करता हूँ जिस्पा में रूम लेता हूँ, जिस्पा से या फिर केलोंग में रूम लेके फिर सुबह जाऊँगा बारालाचा। थोड़ी सी देर और चलाता हूँ मैं, फिर देखता हूँ। अगर मैं बारालाचा भी जाऊँगा फिर अंधेरा हो जाएगा, फ़ायदा क्या। ये है केलोंग पेट्रोल, अभी तो है, भीड़ भी है। नहीं फिर जिस्पा देखता हूँ मैं रुक के, कुछ प्लान बनता है तो। अभी मैं मैप भी नहीं लगा सकता, बारिश आ रही है, फ़ोन भीग जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। अभी ये पता नहीं कितनी दूर रह गया है। जिस्पा केलोंग तो आ गया है, केलोंग 2 मतलब पीछे गया, अब शायद जिस्पा आएगा। सामने का नज़ारा देखो कितना मस्त लग रहा है। ऊपर शायद धूप निकल गई है और पूरी स्नो कितनी मस्त लग रही है, फोग हो गई है बहुत बढ़िया वाली। अभी टाइम हो गया है 4:06 और बारालाचा पास है यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर। मैं पहुँचूँगा कम से कम वहाँ पे 5 या 6 बजे तक। अगर 6 बजे तक पहुँचूँगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। 6 बजे पहुँचूँगा फिर वापस आऊँगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 7-8 बज जाएंगे। इसलिए मैं जिस्पा में ही कोई स्टे ढूंढता हूँ या फिर दारचा में। ठंड लग रही है बहुत तेज, जिस्पा में या फिर दारचा में स्टे ढूंढता हूँ, फिर सुबह जाऊँगा बारालाचा जाऊँगा या सिंपला टॉप, सुबह ही जाऊँगा। देखूँगा कौन सा पहले। अभी मेरे को ठंड लग रही है बहुत तेज। पहुँच गया हूँ मैं जिस्पा में। तो
कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो 5-5 6 6 हज़ार रुपये की है, तो इतना महंगा तो चाहिए नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ दारचा। दारचा में बोल रहे हैं थोड़ा बजट में मिल जाते हैं, दारचा में देखूंगा, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो देखी जाएगी भाई। पहले दारचा चलते हैं। ये है दारचा विलेज। मैं नीचे जा रहा हूँ कोई होम स्टे ढूंढने, होम स्टे मिल जाए तो, क्योंकि अगर अभी मैं बारालाचा गया तो वापस आना में बहुत मुश्किल हो जाएगा, 8-9 बज जाएंगे रात के। मैं यहाँ पे कोई होम स्टे या फिर रूम देखता हूँ। बहुत तगड़े रोड है भाई ये तो। हवा चलने लगी फिर से। नहीं, फिर एक ऊपर पूछ के आया था मैं, उनसे पूछ लेंगे फिर, अगर यहाँ पे नहीं मिलता दारचा में। वहाँ पे पीछे एक ढाबे थे, 200 रुपए में मिल रहा था, पर उसमें मतलब एक पूरी लाइन थी, कम से कम 15-20 गद्दे डाल रखे थे, उसमें गद्दे पे सोना पड़ेगा। गद्दे में सोने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सामान की। मेरे पास सामान इतना है, एडजस्ट कैसे करूँगा, बैटरी बूटरी चार्ज भी करनी होगी, हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। हवा बहुत ठंडी चल रही है और ठंड लग रही है, मेरे ग्लव्स पूरे गीले हैं। ये होम स्टेज के लिए ऊपर जाना है कि नीचे जाना, मेरे को तो ये नहीं पता। वो तो कैंप का रास्ता होगा यार। कितना ऊपर जाना है भाई? ओ, अभी तो काफी ऊपर जाना पड़ेगा। भैया यहाँ होम स्टे मिल जाएंगे? हाँ, हमने बात किया उनसे, वो आ रहे थे। अच्छा, कितना क्या मांग रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हमें, एक्चुअली हम ऊपर थे कल, ठीक तो है, उन्होंने बोला था यहाँ आ जाना, तो 1000 में 2 लोग का कर देंगे। विदाउट मील तो 1000 करें। अलग अलग देंगे या फिर शेयरिंग में देंगे? एक रूम रहेगा, बेड रहेगा उसमें, पर पर्सन? एक रूम का 1000 रुपीज, उसमें 2 लोग रह सकते हैं। अच्छा, 2 लोग रहे, मेरे को जैसे अकेले को चाहिए फिर। दे देंगे, और खाली तो पड़ा है पूरा। आ ही रहे हैं वो, 2 मिनट में बात कर ही लेंगे। चलो पूछते हैं। आप क्या सोलो? हाँ, कहाँ से आए हो? हरियाणा, हिसार। ऊपर से आ रहे हो क्या? मैं मनाली से आया हूँ। अभी नहीं गए। मैं बारालाचा जाने वाला हूँ कल। मैं अभी बारालाचा जा रहा था मैं, पर ज्यादा लेट हो गया। बहुत खराब है इधर, हम लोग उधर से हम उधर हम शिंकुला से आ रहे हैं, बर्फ बारिश सब गिर रही है ऊपर, हालत खराब हो गई। हम वहां थे लद्दाख में, वो गोंगबो माउंटेन नहीं है जो, वहां से स्नोफॉल होने लगी, आते आते तो हमारी फटी गई। गोनपुर रंजन गए थे। स्पेशल लद्दाख करूंगा कभी, अभी तो मूड नहीं है। स्पेशल लद्दाख का करूंगा फिर से घर से कभी, अभी तो नहीं। मैं तो स्नो के चक्कर में इतनी दूर आया हूँ मनाली से। अच्छी खासी है, बारालाचला में बहुत है। पर आज बारिश आ रही थी, मैं तो इसलिए नहीं गया। और अभी अगर मैं जाऊं भी तो फिर मतलब 5-6 बजे तक उधर पहुंच। बारिश नहीं होती है, उधर उधर बर्फ गिरेगा, उधर बर्फ गिरा होगा बारालाचला में आज। और अच्छा, सिंकुला में भी बर्फ गिरा था, नीचे जब आया तो इधर बारिश हो रही थी बीच में। हाँ इधर फुल बारिश थी, मैं पूरा भीगा हूँ अभी भी। हम भी भीगने गए थे, अभी थोड़ा सूख गया। मैं पहुंच गया हूँ दारचा, और मैंने यहाँ पे एक होम स्टे ले लिया है, रूम है मतलब 3 बेड का शायद, और ये मुझे पड़ा है 1000 रुपीज़ के हिसाब से एक बेड। और ये है होम स्टे, और ये मैं खड़ी अपनी बाइक, ये अपनी बाइक खड़ी है, और सामने का व्यू देखो आप, ग्लेशियर, और आगे नदी बह रही है, कितना मस्त व्यू आ रहा है। सामने देखो, एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ, ग्लेशियर,
बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी तो एक्सपेक्ट भी नहीं करके आया था, और मैं कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आया। मैं सिर्फ एक जैकेट लेके आया हूँ। अगर मेरे को पता होता तो मैं कुछ और भी लेके आता, और हैंड ग्लव्स वगैरह भी लेके आता। मेरे ग्लव्स बहुत गंदे हो गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कल कैसे यूज़ करूँगा। बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, बहुत गीले हो चुके हैं। अब ना सूखेंगे, ना किसी के पास ड्रायर है, मैंने पूछ भी लिया है। मैं सोच रहा हूँ कल का कैसे होगा, या फिर अगर कहीं आसपास नए मिल जाएंगे तो मैं नए देखूँगा। ओके, मिलते हैं।